कवरेज के लिए हम जा रहे हैं और आप हेमंत सोरेन को देख सकते हैं, वहाँ पर वो बच्चों को जो वहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सीधे आपको लाइव लिए चलते हैं वहाँ पे। तो 319 शिक्षकों और 17 महिला पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। झारखंड सरकार का ये खास कार्यक्रम है जिसमें मिशन रोजगार योजना के तहत जो कैंडिडेट्स हैं सरकार उनको बाकायदा जिसको अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं नियुक्ति पत्र बांट रही है और इसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन साहब जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा तमाम जो झारखंड सरकार की कैबिनेट है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे सकती है। 319 शिक्षक हैं और 17 महिला पर्यवेक्षक है जिनको नियुक्ति पत्र दिया है। झारखंड में ये खास कार्यक्रम चला। देखिए नियुक्ति पत्र बांटते हुए आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब दिखाई दे रहे हैं। गोड्डा से असलम आजाद और लातेहार से मंच पर आ रही हैं नियुक्ति पत्र ग्रहण करने हेतु और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। लातेहार की सुमन टोप्पो इस समय मंच पर। और अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 17 महिला पर्यवेक्षिका को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आ रही है मंच पर मुन्नी कुमारी। बोकारो से हैं आप और सांकेतिक रूप से ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के करकमलों से आपको प्रदान किया जा रहा है। मुन्नी कुमारी बोकारो से। नव नियुक्त इंटर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय सचिव महोदय और मंच पर आसीन पदाधिकारीगणों का। और नव नियुक्त इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अब वक्त हो रहा है कि एक जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हम सब की तरफ से। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सशक्त, समावेशी और आधुनिक बनाने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा और ज्ञान प्रचारित करने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन और युवाओं के भविष्य निर्माण का सशक्त आधार। आपके नेतृत्व में राज्य में अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गई जिनका उद्देश्य ग्रामीण, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना रहा है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सबके बीच में आपके आशीर्वचन, शुभकामना, मार्गदर्शन के लिए सादर निवेदन करती हूं। सर, आपके संबोधन के लिए हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में पुनः नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी संजय यादव जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए आप सब नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं और यहाँ सभी नवनियुक्त सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। नियुक्ति पत्र वितरण है, आप लोगों को काफ़ी
गर्व भी हो रहा होगा, काफी आप उत्साहित भी होंगे। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है सरकार अपने विभिन्न विभागों में जो मानव संसाधन है उनको मजबूत करे और राज्य के समग्र विकास के पहिए को थोड़ा गति देने का हम लोगों का प्रयास है। आप सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश का सामाजिक भौगोलिक संरचना कैसी है। कई मायनों में हम या कई क्षेत्र खेल प्रतिस्पर्धा हो, यहाँ तक कि शिक्षा को भी लेकर के भी झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान भी बनाता है। आपको पता है कि नेतरहाट जैसे स्कूल हमारे ही राज्य में है, जहां देश का सबसे अधिक आईएएस आईपीएस इसी स्कूलों से ही बन के निकले, पढ़ के निकले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजहों से हमारे झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं ये छूटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के अब तक कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कि इनकी सामाजिक संरचना हो सकता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो सकता है कि इनकी आर्थिक क्षमता कम हो, सामाजिक क्षमता कम हो, शिक्षा का स्तर कम हो, कई कारण हो सकते थे। और आज आप लोग नवनियुक्त हुए हैं, सरकार के अंग के रूप में अब आप काम करेंगे, लेकिन यह सिर्फ नियुक्ति नहीं है। आपके माध्यम से हम गांव तक जुड़ा रहने और घर घर तक और हर एक व्यक्ति तक, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है, उनसे जुड़ने के लिए आपको एक अभिन्न अंग बनाया है। आप लोग सीधे तौर पर ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो लोग
कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों ने आज तक अपने गांव के अलावा अपना जिला का मुख्यालय तक नहीं देखा हो। एक सीमित जिंदगी, सीमित क्षेत्र के अंदर ही उनकी जीवन यापन होती रही है। आज के इस समाज को, इस वर्ग को, इस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को बदलते परिवेश में कैसे इनको आगे बढ़ना है, कैसे इनको मजबूत करना है, इसका एक बहुत बड़ा चुनौती आपके ऊपर आने वाला है। या कहा जाए कि आज के बाद ये आपके कंधों पर होगा। हम लोगों ने सरकार बनाई 2024 में इस बार, और 2024 से लेकर 2024 के दूसरे माह से ही सरकार अपने मानव संसाधन अलग अलग विभागों में, चाहे वो विशेषकर जो आम जनों से जुड़ा विषय है उस क्षेत्र पर हमने नियुक्तियां की। विगत 4 महीनों में ही शिक्षा विभाग में लगभग 9,000 से अधिक लोगों की नियुक्ति हुई। विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने लगभग 15-16 हजार लोगों की नियुक्तियां की, और ये अनवरत जारी भी है। अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाएं इसके लिए नहीं है, हम नियुक्त इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास होगा। इस राज्य में नब्बे 95% ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हुनर, अपने दक्षता के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस राज्य में, इस राज्य के लोग अन्य राज्यों के भांति बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े व्यवसाय करने में असमर्थ है। इनका जीवन यापन या मुख्य धारा में आगे बढ़ने को की बात कहें तो वो है शिक्षा। शिक्षा के आधार पर यहां का जो मूल निवासी लोग हैं वो अपने आप को मजबूत करते हैं। खेलकूद के माध्यम से भी करते हैं। खेल की भी अपार संभावनाएं हमारे यहाँ हैं। शिक्षा के लिए भी लोग, बच्चे पीछे नहीं है, बशर्ते हमें उनको तराशने की आवश्यकता है। आज उस दिशा में आपको पता होगा कि हम लोग मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय का भी हम लोगों ने निर्माण किया। और बरसों बरस से एक माथे पर काले धब्बे की तरह एक अभिशाप रूप में देखा जाने वाला कुपोषण का मार इस राज्य में बड़े पैमाने पर है।
और ये एक ऐसा अभिशाप है जहां कोई बच्चा जन्म लेते ही कुपोषित हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज उस कुपोषित समस्या से हमें बाहर झारखंड को निकालना है। इसकी भी जिम्मेवारी यहां पर महिला पर्यवेक्षिका जो नियुक्त हुई हैं उनके ऊपर है। कुछ दिन पहले ही बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नियुक्तियां की, कुछ बचे थे उनको भी आज हम लोगों ने दिया। और हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हो, आज आप लोग देख रहे होंगे महिलाओं को लेकर पूरे देश में नई नई चर्चाएं चल रही हैं। महिलाओं को भी पुरुष के बराबर लाने का कहीं पर एक सही प्रयास हो रहा है तो कहीं उसका एक राजनीतिक रंग भी लोग चढ़ा के रखते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अब वो दौर खत्म जहां महिलाओं को घर के ही अंदर चार दीवारी में रखने की प्रथा रही है। अब इनको भी बाहर आना पड़ेगा। अगर महिलाएं, अगर हम सब लोग यहां इकट्ठे हैं, अगर हम लोगों ने खुद ही ये संकल्प लिया आंख बंद करके आज के बाद हम ये संकल्प लें कि हम अपने साथ कम से कम 2 व्यक्ति को उस लायक बनाएं या ऐसे तरासें कि वो उसको आगे बढ़ने से कोई ना रोके। तो आज ये 300 आदमी हजारों के बराबर। ये तो हम एक जो चलते फिरते थोड़े से प्रयास पर बदलाव हो सकता है। और जब आप इतने सब मिलकर एक साथ अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ शिकायतें हमारे कानों तक आती है। शिक्षकों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक जाने के लिए कतराते हैं। कैसे काम चलेगा? अगर इस सोच के साथ अगर हम लोग अपने जिम्मेवारी को कंधे पे लें तो बहुत मुश्किल है चीजों को आगे ले चलना और राज्य के समग्र विकास की बात को कहना। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। और वहीं अगर आप देखें कि विगत कार्यकाल से लेकर आज तक हम लोगों ने निरंतर नियुक्तियां की। मुझे नहीं लगता है कि पिछले टेन्योर में हम लोगों ने सरकारी और अनुबंध और गैर सरकारी मिलाकर के 1.5-2 लाख लोगों से कम नियुक्तियां की हो।
हर एक को ढूंढ ढूंढ कर हम लोगों ने प्रयास किया। पैरों पर खड़ा हो। ये बात सही है कि जो लक्ष्य हमें साधना है वो लक्ष्य अभी हम कोसों दूर है, और निश्चित रूप से आपका संकल्प हमें नहीं, राज्य को मजबूत देगा, राज्य की मजबूती के लिए होगा। आपके आस पड़ोस, आपके घर परिवार, आपके समाज झारखंड की ताकत बनेगी। इसीलिए आज बिना देरी, आज कितनी बड़ी चुनौतियां सरकार के पास, इसके बावजूद हम हर उस चुनौती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय में यह चुनौती हमारे लिए एक बहुत बड़ा, इस राज्य का उजाले का रास्ता दिखाने वाला होगा। आज लगभग 60 लाख 50 लाख महिलाओं को हम लोग हर माह उनके जीवन यापन और उनको मजबूत करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। और बहुत मुझे खुशी हुई, आज उस मैया सम्मान योजना के तहत आने वाली बच्चियां आज इस राज्य कलेक्टर बन रही है। इस मैया योजना के सम्मान योजना के तहत हमने नियुक्ति पत्र दिया है। एक बच्ची खूंटी की थी, मां नहीं, पिताजी नहीं, मैया योजना का प्रोग्राम चालू हुआ, उसमें उनको वो शामिल हुई और उससे मेहनत करके आज डिप्टी कलेक्टर का पद ग्रहण किए। कितनी खुशी होती है। और मैं जानता हूं इसमें भी 2-4 ऐसे लोग होंगे जो सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का दुरुपयोग या गलत लाभ ले रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, इन 10% या 5% लोगों की वजह से हम 95% लोगों का भविष्य नुकसान नहीं करना चाहते। थोड़ी सी चुनौती बढ़ेगी, लेकिन इसके वजह से ये ना हो कि हम अपनी जिम्मेवारी भागें। तो आज बड़े पैमाने पर आप सभी शिक्षक यहाँ नियुक्त हुए हैं, और अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चे का नामांकन को लेकर के मैं खबर को देखता हूं, जहां 10,000 9,000 सीट है, 35,000 40,000 एप्लीकेशंस पड़ते हैं, और इस बार इसका परिणाम भी हुआ है। और बड़े चीजें और बेहतर चीजें जोड़ने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि राज्य में शिक्षा का स्तर किन किन तरीके से बेहतर की जा सकती है। आप सब लोग विभिन्न स्कूलों में जाएंगे, दुर्गम स्थानों में भी जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ भी आपको चलेगा जहां शायद आपको 2 मिनट के लिए आप संकुचित होने लगे कि इस बच्चे को हम कैसे शिक्षा ग्रहण कराएं। आप ऐसे चीजों को हाथ लगाने जा रहे हैं कि वो
उसको तराशने का पूरा जिम्मेवारी आपके पास है। उसको आप जैसा चाहेंगे वैसे आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, वैसे उसको आप बना सकते हैं। बिल्कुल रॉ एक ऐसा कहा जाए कि तो कोई लकड़ी दे दो तो वो कोई भी शेप बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। चाहे वो उसको गोल आकार दे सकता है, फूल का आकार दे सकता है, चिड़िया का आकार दे सकता है, इंसान का आकार दे सकता है। उसी तरीके का आप ऐसे चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे कि उसको आकार क्या देना है वो आप तय करेंगे। वो तय करने की स्थिति पे नहीं है, वो आपके पास तो आया ही है, आप उसको तराशें। हो सकता है उसको हिंदी भी बोलना ना आता हो सकता है वो अपनी मातृभाषा को ही जानता हो। इसके बावजूद भी वो निखर सकता है, तराशा जा सकता। कुछ कुछ जगहों पर नियुक्तियां होती है, मैंने पाया है यहां पर कि नियुक्तियों में झारखंड के बच्चे क्यों नहीं कंप्लीट करते हैं भाई। तो बोले कि इनका कुछ मानसिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं हो पा रहा। कुछ चीजें जो मनुष्य के अंदर है, हर चीज कुछ दूर तक कुछ बढ़ेगा, कुछ दूर तक कुछ बढ़ेगा, कुछ दूर के बाद कुछ बढ़ेगा। ये एक प्रक्रिया है और वही वजह से इस राज्य में जो कुपोषण का समस्या आया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनजाने में या ध्यान नहीं दे पाने की वजह से ग्रसित हुआ ये राज्य। तो इन सब चीजों से सबको मिलकर राज्य को मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। आज आप लोग बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं हैं कि आपसे ये उम्मीद किया जाए कि आप चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं। आप पूरे ऊर्जा के साथ लबरेज नवनियुक्त सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास अच्छा वक्त है जहां आप बड़े ताकत के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितनी खुशी आपको हो रही है, आपके परिवारजनों को आज की नियुक्ति के लिए हो रही है, वैसे पूरे राज्य को हो, ये मैं उम्मीद करता हूं। आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने बयान की विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। और एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्र फोल्डर लहरा कर धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नियुक्ति पत्र अपने अपने ऊपर कर लें और मैं सादर निवेदन करती हूँ। और आप सभी बैठ जाएं और सारे आदरणीय फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आ जाएं, ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आ जाएं।
हैं वो अपने अपने स्थानों पर अभी बैठे रहे। सारे लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मीडिया बंधुओं से सादर निवेदन है, मंच पर जल्दी से जल्दी समय सीमा का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आने का कष्ट करेंगे। मंच मीडिया बंधु से अनुरोध, जल्दी से जल्दी मंच पर आएं। और एक भी अभ्यर्थी अपने स्थानों से उठिए नहीं, बैठे रहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय सचिव महोदय के संग आपका ग्रुप फोटो हो रहा है और जो भी कैमरा है उसको डाउन कर दें। सारे मीडिया बंधु से सादर अनुरोध, मंच पर का और जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने अपने स्थानों पर बैठकर अपने फोल्डर्स को हवा में ऊपर करें। बैठे रहें, बैठकर ही, उठना नहीं है, बैठे रहेंगे सारे लोग। राष्ट्र निर्माण केवल इमारतों, सड़कों और तकनीकी विकास का नाम नहीं, बल्कि ये उस संस्कार, ज्ञान, चरित्र और चेतना का प्रकाश विद्यमान हो रहा है और ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग निरंतर हुआ और ये ग्रुप फोटो आप सभी के साथ नवनियुक्त इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सामूहिक मंत्री महोदय के संग लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के संग, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री राधाकृष्ण किशोर जी के संग, माननीय मंत्री श्रम नियोजन श्री संजय के संग, और इसी के साथ खुशियों उल्लास के साथ आप सभी से अनुरोध, अपने अपने जगहों पे बैठे रहेंगे, अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें और तो आप सुन रहे थे यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो यहाँ